हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जनवरी 2024 के प्रतियोगिता दर्पण का सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 ऑलरेडी हम सब पिछले वीक देख चुके थे। इस वीक में भी हम सब 30 क्वेश्चन करेंगे प्रतियोगिता दर्पण का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप आसानी से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण का एक अलग प्लेलिस्ट बना दूँ। आप सब सजेस्ट कीजिए क्या करना चाहिए। अगर अलग प्लेलिस्ट रहेगा तो उसमें समझने में आप सबको आसानी होगा। फिलहाल 71 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। 71 है, ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को हराकर जीता गया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा कितना बार जीता गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5 बार, दूसरा है 7 बार, तीसरा है 6 बार और चौथा है 9 बार। यहाँ पे बार कर लेंगे, ठीक है। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। 6वां बार जीता गया था ऑस्ट्रेलिया द्वारा 50 ओवर गेम्स जो ICC वर्ल्ड कप भारत में हुआ। इसमें से कुछ और भी तथ्य पूछे जा सकते हैं, तो देख लेते हैं एक बार। सबसे ज़्यादा रन इस टूर्नामेंट में विराट कोहली ने बनाया था, 765 रन। सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद सामी, 7 मैच में इन्होंने 24 विकेट झटके थे। उसके बाद सबसे अधिक छक्का रोहित शर्मा, 31 छक्का इन्होंने लगाया था। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ट्रेविस हेड को मिला, और जबकि मैन ऑफ द सीरीज यानी मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया। तो इस प्रकार से जब हम सब पढ़ेंगे पूरा डिटेल में तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 72 23 नवंबर 2023 को आयोजित मीराबाई जन्मोत्सव में उनके सम्मान में 5 रुपये मूल्य का स्मारक डाक टिकट और कितने मूल्य का स्मारक सिक्का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 500 रुपीज़, दूसरा है 525 रुपीज़, तीसरा है 425 रुपीज़ और चौथा है 225 रुपीज़। आप सब बताएंगे 72 का सही आंसर क्या होगा। तो 72 का सही आंसर हो जाता है आपका दूसरा नंबर, 525 रुपीज़ का जो है ये क्या किया गया, स्मारक सिक्का जारी किया गया। सिक्के के एक ओर मीराबाई के चित्र के नीचे 1498 से 2023 लिखा हुआ है, तथा दूसरी ओर अशोक स्तंभ के नीचे ₹525 अंकित है, यानी 550 अंकित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नवंबर 2023 में दोहा में खेले गए इंटरनेशनल बिलियर्ड्स व स्नूकर फेडरेशन के 2 प्रारूप विश्व खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सौरभ कोठारी, दूसरा है मनन चंद्रा, तीसरा है ब्रिजेश दमानी, चौथा है पंकज आडवाणी। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पंकज आडवाणी, और इन्होंने सौरभ कोठारी को ही हराया था। मतलब ये भी भारत के हैं और ये भी भारत के हैं। बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में इनका यानी पंकज आडवाणी का क्रमशः 26वां व 27वां विश्व खिताब था, तो ये 27 बार ये टाइटल जीत चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन से फंसे 41 मजदूरों को 28 नवंबर 2023 को बाहर निकाला गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है पंजाब। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर उत्तराखंड। देखिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभियान में एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया है जिसका नाम है रेट होल माइनिंग। अब ये रेट होल माइनिंग क्या होता है? तो ये मेघालय में काफ़ी समय से प्रचलित था। यह माइनिंग का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके संकरित क्षेत्र से कोयला को बाहर निकाला जाता है, तो ये इसी को बोलते हैं रेट होल माइनिंग, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। तो जब बहुत कम डिस्टेंस बचा था तो उस टाइम इसका यूज किया गया था रेट होल माइनिंग का, जिससे कि कोयले के जगह पे किनको निकाला गया, तो जो 41 मजदूर फंसे हुए थे सुरंग के अंदर, उन्हें निकाला गया, ठीक है। तो ये 17 दिन तक ऑपरेशन चला था और इसमें यूज हुआ था रेट होल माइनिंग। बाकी ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि रेट होल माइनिंग एक्चुअल में होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 75 सिलक्यारा बड़कोट सुरंग किस सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तराखंड सरकार, दूसरा है उत्तर प्रदेश सरकार, तीसरा है केंद्र सरकार और चौथा है हिमाचल प्रदेश सरकार। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर केंद्र सरकार, ठीक है। यह परियोजना 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के धार्मिक तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। ये जो आपका पुल बन रहा था, मतलब सुरंग बन रहा था, इसका लंबाई है 4531 मीटर
अच्छा, इस सुरंग का निर्माण का कार्य किस कंपनी को दिया गया है, ये पूछ सकता है आपसे, क्योंकि संसद भवन में एक बार पूछ लिया था कौन सा कंपनी बना रहा है, तो आई थिंक ये भी पूछ सकता है। तो सुरंग निर्माण का कार्य जो है भारतीय सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कंपनी का भी नाम आप याद रखेंगे। और ये जो पूरा जो फॉर्मेट है, मतलब पूरा जो योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, उद्देश्य भी हम सब देख लिए कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ेगा, कनेक्ट बढ़ाएगा। ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, यही है इसका उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा 3 जिलों का नाम चयनित किया गया है जहां राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। बताइए इनमें से वह जिला कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर गोंडा, दूसरा है मिर्जापुर, तीसरा है मुरादाबाद और चौथा है मेरठ। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेरठ। जिस प्रश्न में एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं होगी वहां मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, बाकी मैं सारा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत के 2 शहर ग्वालियर को संगीत तथा कोझिकोड को साहित्य श्रेणी में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर यूनेस्को, दूसरा है आसियान, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ और चौथा है सार्क। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर यूनेस्को। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 के अवसर पर इसकी घोषणा की गई। इस श्रेणी में शामिल भारत के शहरों की संख्या अब 8 हो गई है। इस साल तो 2 शहर शामिल हुए, ग्वालियर और कोझिकोड। इससे पहले 6 और शहर शामिल हो गए थे, जो कि मैं नीचे लिख दिया हूँ, आप देख भी सकते हैं कौन कौन सा शहर है। तो जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई व श्रीनगर। और अब और 2 शहर शामिल हो गया, कौन कौन सा, ग्वालियर और कोझिकोड। तो यह संस्था सीरीज नेटवर्क 7 श्रेणियों में समर्पित शहर का नेटवर्क है, मतलब 7 श्रेणी में दिया जाता है। आप श्रेणी भी थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं। इसमें शिल्प एवं लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला एवं संगीत शामिल है। ठीक है, तो ये 7 श्रेणी में अवार्ड दिया जाता है। इस बार भारत के 2 शहर को शामिल किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। प्रश्न संख्या 78, 78, भारत व अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 10 नवंबर 2023 को कहाँ संपन्न हुआ। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर वाशिंगटन डीसी, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा है नई दिल्ली। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली। अब ये 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है क्या, तो इसमें सामान्यतः दोनों देशों के विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। मतलब यूएसए की भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आएंगे और भारत के भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री रहेंगे और आपस में बात करेंगे। ठीक है, यह द्विपक्षीय वार्ता पहली बार सितंबर 2018 में शुरू हुआ था भारत और अमेरिका के बीच। वर्तमान में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन है और रक्षा मंत्री का नाम क्या है, लॉयड ऑस्टिन है। ठीक है, तो ये अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। ये भारत आए थे और नई दिल्ली में बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। 79 नंबर, जैसे 78 में भारत अमेरिका था उसी प्रकार भारत व ऑस्ट्रेलिया 79 में है। तो भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 20 नवंबर 2023 को कहाँ संपन्न हुआ। अभी आप 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता समझ गए होंगे, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की जो बैठक होती है उसी को बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर कैनबरा, दूसरा है मेलबोर्न, तीसरा बेंगलुरु और चौथा है नई दिल्ली। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ले हैं और विदेश मंत्री पेनी वोंग है। यह वार्ता पहली बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2021 में शुरू हुआ था। अमेरिका के साथ हम सब 2018 से ये वाला वार्ता कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ 2021 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम सब। 3 नवंबर 2023 को भारत के किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा यूको बैंक और चौथा HDFC बैंक। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा इस पुरस्कार को प्राप्त किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 81, 81, अक्टूबर 2023 में संपन्न संसदीय चुनाव में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर जेसिडा आर्डन, दूसरा है क्रिस हिपकिंग, तीसरा है क्रिस्टोफर लक्सन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर क्रिस्टोफर लक्सन। पहले कुछ जेसिका आर्डन थी तो अब वो हट चुके हैं। 81 का सही आंसर हो गया तीसरा क्रिस्टोफर लक्सन। अब
किसी किसी प्राइम मिनिस्टर का कभी कभी पार्टी का नाम पूछ लेता है, तो आप एक बार जान लीजिए ये नेशनल पार्टी से आते थे, यानी न्यूजीलैंड का नेशनल पार्टी। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की मुद्रा का नाम डॉलर है। ये भी काफ़ी बार पूछता है। और एक शब्द आया था, एक समुद्री हिस्सा है न्यूजीलैंड का, बे ऑफ प्लेंटी, तो ये भी काफ़ी हद तक न्यूज में था। अगर आपसे पूछ ले कि बे ऑफ प्लेंटी कहाँ है, तो ये भी न्यूजीलैंड में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत की सेना को भारत में वापस जाने को कहा? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर बांग्लादेश, दूसरा है मालदीव, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है नेपाल। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर मालदीव। और अभी फाइनली मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था कि 15 मार्च तक भारत की सेना को वापस जाने के लिए बोला है, तो ठीक है। यह घोषणा वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू द्वारा किया गया। मालदीव की राजधानी माले है। शपथ ग्रहण समारोह में, यानी मोहम्मद मुइज्जू का जो शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें भारत की ओर से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरण रिजिजू गए थे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और इसके हद तक कोई भी अगर वीडियो, मतलब कोई भी न्यूज़ आता है, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 83, 26 नवंबर 2023 को लंदन के कार्यक्रम में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर पॉल लिंच आयरलैंड, दूसरा है चेतन मारू ब्रिटेन, तीसरा है सारा बर्नस्टीन कनाडा, चौथा है पॉल मूरे। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर पॉल लिंच आयरलैंड। यह पुरस्कार इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। इनके उपन्यास का नाम है परफेक्ट सॉन्ग। भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लैंड भी इस सूची में शामिल था, मतलब नॉमिनेशन में था, लेकिन जीता कौन? तो पॉल लिंच जीते। और पॉल लिंच का कौन सा उपन्यास था? तो परफेक्ट सॉन्ग, ये याद रखेंगे। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी, ये भी आप याद रख लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 84, 1000 दिन तक चले आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार पुरस्कृत किया गया? आपका ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर लद्दाख, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है जम्मू और कश्मीर और चौथा है लक्षद्वीप। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जम्मू और कश्मीर। दूसरा पुरस्कार मिला गुजरात को, वहीं तीसरा पुरस्कार हरियाणा व राजस्थान को संयुक्त रूप से दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टोटल 100 तक हम सब देखेंगे, यानी 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, इंटरनेशनल एमी पुरस्कार के तहत भारत के किस डायरेक्टर को डायरेक्टरेट अवार्ड समारोह में यह पुरस्कार दिया गया? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर संजय लीला भंसाली, दूसरा है जावेद अख्तर, तीसरा है एकता कपूर और चौथा है सलीम अली। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर एकता कपूर। ये वो वाला एमी अवार्ड नहीं है, ये अलग है। अभी मैं बात करता हूँ इसके ऊपर। अकादमी के इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जर्मनी के डी एम्प्रेस को दिया गया। अब देखिए नीचे मैं एक पॉइंट लिखा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एमी अवार्ड होता है उससे अलग है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज के इंटरनेशनल एमी पुरस्कार यह अमेरिका से बाहर निर्माता एवं प्रसारित टीवी कार्यक्रम में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। यानी ये अमेरिका से बाहर जो भी बनता है, निर्माता है या प्रसारित टीवी कार्यक्रम है, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो ये वो जो मेन वाला एमी अवार्ड है उससे अलग होता है। ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद जरूर रखेंगे। और भारत के आदमी को मिला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज के 51वें पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार किन्हें मिला? आपका ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर कपिल शर्मा, दूसरा है जॉनी लीवर, तीसरा है राजपाल यादव, चौथा है वीरदास लैंडिंग। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वीरदास लैंडिंग। और इस श्रेणी में ब्रिटेन की डेरी गर्ल्स को भी पुरस्कार मिला है संयुक्त रूप से। ठीक है, यानी वीरदास के साथ ब्रिटेन की डेरी गर्ल्स को भी यह पुरस्कार दिया गया है। ये कौन से श्रेणी का बात था? तो इसमें कॉमेडी सीरीज का भी बात है। ठीक है, एक तो एकता कपूर को मिला डायरेक्टर के लिए और कॉमेडी सीरीज के लिए मिला वीरदास लैंडिंग के लिए। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 87, नेत्र चिकित्सा में ख्याति प्राप्त चिकित्सक डॉक्टर एस बद्रीनाथ का 21 नवंबर 2023 को चेन्नई में निधन हो गया। इन्हें पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर 1996, दूसरा है 1985, तीसरा है 1987 और चौथा है 1991। तो 87 का सही आंसर हो जाता है आपका पहला नंबर 1996। और इन्हें पद्मश्री भी मिला था 1983 में, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है,
पद्म भूषण मिला 1996 में और पद्म श्री अवार्ड मिला 1983 में। और इनका निधन हुआ था चेन्नई में 21 नवंबर 2023 को। प्रश्न संख्या अब 88 देखेंगे हम सब। 88 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा और उससे आगे ले जाने के लिए विकसित किए गए किस कंपनी के सुपर हेवी रॉकेट स्टारशिप का दूसरा परीक्षण 18 नवंबर 2023 को विफल हो गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नासा, दूसरा है स्पेस एक्स, तीसरा है इसरो और चौथा है जाक्सा। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर स्पेस एक्स। और ये स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, ये भी आप याद रखेंगे। तो इनका जो है विफल हो गया 18 नवंबर 2023 को। कौन सा रॉकेट? तो स्टारशिप। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 हम सब देखते हैं। 8 नवंबर 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश में 6.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर श्रीलंका, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है नेपाल। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 नेपाल। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में भी भूकंप आया था। अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में रहेगा तो यहाँ पे भी आप टिक कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ से मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, ऊर्जा और जलवायु नीति के विभिन्न पहलुओं से संबंधित स्टेट ऑफ द एनर्जी यूनियन रिपोर्ट किस संगठन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यूनेस्को, दूसरा है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ और चौथा है यूरोपीय संघ। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। रांची में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के बीच खेले गए महिलाओं के 7वें एशियाई चैंपियनशिप कप हॉकी में फाइनल मुकाबले में भारत ने किस टीम को हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दक्षिण कोरिया, दूसरा है उत्तरी कोरिया, तीसरा है जापान और चौथा है चीन। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर जापान। भारत ने फाइनल में 4-0 से जीत हासिल की, यानी जापान को 4-0 से हराया। इस टूर्नामेंट में भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया व थाईलैंड टीम ने हिस्सा लिया। भारत एक बार और जीता था ये वाला टूर्नामेंट, कब? तो 2016 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, 92 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 13 से 14 दिसंबर 2023 को किस समिट का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विदेशी देखो बिहार 2023, दूसरा है देखो अपना बिहार 2023, तीसरा है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 और चौथा है खूबसूरत बिहार 2023। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, 93 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा एक अधिनियम पारित करके राज्य में 2 दशकों के बाद पहली बार महिला आरक्षण प्रावधान के साथ नगर निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मेघालय और चौथा है मणिपुर। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर नागालैंड। और इस अधिनियम का नाम क्या है? नागालैंड नगर पालिका विधेयक 2023, ठीक है। इसमें महिला को आरक्षण देने की बात कही गई है। प्रतियोगिता दर्पण का सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एटीपी के वर्ष 2023 के एटीपी टूर फाइनल्स का आयोजन इटली के ट्यूरिन में 12 से 19 नवंबर 2023 को हुआ। इस बार एकल खिताब में विजेता कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नोवाक जोकोविच, दूसरा है जेनिक सीनर, तीसरा है राफेल नडाल और चौथा है डेनियल मेदवेदेव। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर नोवाक जोकोविच। एटीपी यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का यह अंतिम टूर्नामेंट होता है। यह प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाता है और जो टॉप 8 रैंकर होते हैं वो इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, जो क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी होता है, उसमें जो टॉप 8 का टीम रहता है पूरे वर्ष में रैंकिंग में, वही भाग लेता है, ठीक है। तो उस प्रकार से टेनिस में भी इसमें टॉप 8 के प्लेयर भाग लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 95 नंबर क्वेश्चन है, 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 को किस राज्य में हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गोवा और चौथा है महाराष्ट्र। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर गोवा। 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मोगा है। यह एक भारतीय बाइसन है। भारतीय बाइसन मतलब होता है जंगली भैंसा, ठीक है। इस टूर्नामेंट में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र ने कुल 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य पदक जीते और कुल महाराष्ट्र द्वारा 228 पदक जीता गया। इसका आदर्श वाक्य क्या था? गेट सेट गोवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। हाल ही में भारत के किस राज्य के अंतर्देशीय मैदानी क्षेत्र
मत्स्य पालन में संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केरल, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न में मैदानी क्षेत्र के बारे में बात हो रहा था, इसलिए मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है और बिहार का स्थान 4 है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे हम सब। टोटल अब 3 से 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 42वें संस्करण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए किस मंत्रालय को IITF 2023 में विशेष प्रशंसा पदक से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गृह मंत्रालय, दूसरा है विदेश मंत्रालय, तीसरा है जल मंत्रालय और चौथा है विद्युत मंत्रालय। तो 97 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 विद्युत मंत्रालय। चलिए प्रश्न संख्या 98 देखते हैं हम सब। 98वां प्रश्न है, हाल ही के समाचारों में रहा उत्तरी किवू निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरा है इजराइल, तीसरा है फिलिस्तीन और चौथा है ईरान। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रश्न संख्या 99 देख लेते हैं हम सब। हाल ही में खबरों में रहा सेट्टी-हल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला कर्नाटक। चलिए आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। 100वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया ओनाटू-कारा तिल भौगोलिक संकेत उत्पाद निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है कर्नाटक। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर केरल। तो ये था प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी 2024 का सेट नंबर 2। अब लगभग समझ सकते हैं आप सब कि 75% प्रतियोगिता दर्पण कवर हो चुका है, लेकिन इसका 2 सेट और आएगा, सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4। और मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जनवरी 2024 का कर लेते हैं। आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करेंगे। जनवरी 2024 का इसलिए कर लेते हैं क्योंकि फरवरी 2024 का प्रतियोगिता दर्पण मार्केट में आ चुका होगा, तो उसको भी जल्दी करेंगे क्योंकि बिहार SSC का एग्जाम नज़दीक है। तो सारा प्रतियोगिता दर्पण जितना भी है उसको कर लेंगे और जैसे जैसे आते रहेगा उस प्रकार से आगे हम सब बढ़ते जाएंगे। बाकी 1 से लेकर के 70 तक का क्वेश्चन आज आपको शाम तक मिल जाएगा वीडियो, तो आप सब उसके लिए बने रहेंगे। उसमें जनवरी का डिस्कशन करेंगे 8 से लेकर के 14 जनवरी 2024 में। इधर जितने भी डेवलपमेंट हुए करंट अफेयर्स में वो सारा हम सब देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF पा सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।